नमस्ते दोस्तों, अगर आप लगातार जो है गोल्ड के प्राइसेस एनालाइज करते हैं या फिर गोल्ड की जानकारी अपने पास में रखते हैं, तो आप लोगों को पिछले 2-4 दिनों में 2-3 न्यूज़ या अफ़वाहें कह लीजिए, ये ज़रूर सुनने के लिए मिली होगी। जैसा कि रशिया जो है अपना गोल्ड का रिज़र्व जो है बेच रहा है, या फिर आप लोगों को सुनने के लिए मिला होगा कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो है 30 टन अपना सोना जो है बेच रही है। तो ये सारी जो है दोस्तों अफ़वाहें हैं, और ये अफ़वाहें फैलाई क्यों जाती है? क्योंकि मार्केट में जो है थोड़ा-सा पैनिक हो और गोल्ड के प्राइसेस कम हो, और लोगों को ये लगे कि आने वाले टाइम में जो है गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे चाइना की स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ। आज की डेट में जितने भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उसमें 50% जो हाथ है वो चाइना का है। और ये जो मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि चाइना की गोल्ड को लेकर क्या जो है पॉलिसीज है, ये सुनने के बाद में आप लोगों को ये तय हो जाएगा, या फिर आप लोग ये निश्चित कर लोगे कि आने वाले 2-3 सालों तक जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते ही रहेंगे, कम होने के जो है बहुत कम चांस रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 80% लोग जो है वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप लोग जो है मुझसे जानना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस कैसे शुरू करें, या फिर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये बिजनेस कैसे काम करता है, तो आप जो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके व्हाट्सएप पे जस्ट हाई कर दीजिए। आप लोगों को सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो, या फिर मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ 20-30-40 लोगों की, जिनको जो है मैं रोज गोल्ड के प्राइसेस के अपडेट और अभी जो है आगे क्या होने वाला है या पीछे क्या होने वाला है, ये सारी जो है जानकारी देने की कोशिश करूंगा इस कम्युनिटी के थ्रू। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो मैंने नंबर दिया हुआ है वहां पर जाके हाई कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग देखें दोस्तों, चाइना के जो गोल्ड के रिजर्व्स है वो है लगभग 2304 टन, जो कि वर्तमान में चाइना के पास में है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये जो 2304 टन जो गोल्ड के रिजर्व है, इतने होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है चाइना के पास में इससे ज्यादा जो है गोल्ड के रिजर्व हो, लेकिन चाइना जो है दुनिया से इस चीज को जो है छुपा रहा हो। इसके बाद में दोस्तों, अगर प्रोडक्शन की बात करें, तो दुनिया में, वर्ल्ड में जितना भी वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन होता है, उसमें सबसे टॉप पे जो है चाइना है। जो गोल्ड का प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड वाइड होता है, उसमें 380 टन पर ईयर जो है चाइना जो है जो गोल्ड का प्रोडक्शन है वो करता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझने वाली है कि चाइना जो है एक्सपोर्ट नहीं करता गोल्ड का। एक्सपोर्ट पे वहां पर जो है बैन लगा हुआ है। चाइना में जितना भी गोल्ड जो प्रोड्यूस होता है, उसका जो है कंजम्पशन ओनली चाइना में ही किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर रिसेंट बाइंग की हम लोग बात करें, तो पिछले 12 महीनों में ऐसा माना जाता है, गोल्डमैन सैक्स ने भी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना ने 960 टन जो है गोल्ड की बाइंग की है सिर्फ पिछले 12 महीने में। यानी कि दोस्तों, अगर हम लोग इंडिया का गोल्ड का रिजर्व देखें तो 880 टन जो है माना जाता है। इतना गोल्ड जितना हमारा रिजर्व है, इतना सिर्फ चाइना ने सिर्फ एक साल में बाई कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों, अगर हिडन स्ट्रेटेजीज की बात करें कि चाइना क्यों जो है ये गोल्ड बाई कर रहा है अपने पास में, तो चाइना जो है कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे ज्यादा जो है गोल्ड का रिजर्व रखने वाला देश जो है बनना चाहता है। ऐसा बहुत सारे जो है ऑफिशियल और अनऑफिशियल चैनल्स जो है बताते हैं। इसके बाद में ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा इन चीजों का, तो दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है, अगर 960 टन पर ईयर अगर कोई देश गोल्ड की बाइंग कर रहा है, तो उसके देखा देखी बाकी के जो देश है वो भी गोल्ड की बाइंग जो है अपने यहाँ शुरू करेंगे। अपना गोल्ड का स्ट्रेटेजिक लेवल जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ जो है इसके प्राइजेस पर भी काफी अच्छे जो है प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें, पिछले एक साल में सोना 50% से ज्यादा जो है बढ़ चुका है। तो इसका कारण ही यही है, क्योंकि चाइना जो है लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट हम लोगों को ग्लोबली जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद में दोस्तों, एक और कारण अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि चाइना जो है यूएसए के सैंक्शन से बचना चाहता है। जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर चालू हुई थी, तो रशिया का जो है 300 बिलियन डॉलर्स का जो रिजर्व था, या फिर मान लीजिए जो उसने जमा करके रखा हुआ था, वो जो है सैंक्शंस के कारण जो है उसको ब्लॉक हो गया, वो उसको रशिया को नहीं मिल पाया। इस कारण जो है चाइना जैसा देश जो है, या चाइना जैसे देश जो है, वो यूएसए के सैंक्शन से जो है बचना चाहते हैं। और इसमें एक और चीज जो मैं आप लोगों को 2-3 साल पहले भी बता चुका था, और हालांकि मैं कभी भी वो चीज रिपीट करता हूँ तो मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स है वो ये बोलते हैं कि सर आप जो है वही वही चीजें बार बार बताते हो, लेकिन नए व्यूवर्स को बताना जरूरी है। चाइना जो है एनेक्सेशन करेगा ताइवान का, ये तो तय है ही। 2027 तक की डेडलाइन उनके हिसाब से कही जाती है, लेकिन ये कब तक होगा ये किसी को पता नहीं है। तो एनेक्सेशन करने की जब बात आएगी, तो जाहिर सी बात है चाइना पे दुनिया भर के सैंक्शंस लगेंगे। और ये जो सैंक्शंस है, इनसे बचने के लिए चाइना जो है अपने पास में गोल्ड रख रहा है, ताकि गोल्ड अगर अपने पास उसके पास में ज्यादा से ज्यादा होगा तो गोल्ड के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि गोल्ड जो है बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए जो है
चाइना को रोका जाए, जैसे कि रशिया को अभी रोका गया है। जो रशिया की बात आई थी कि जो रशिया है अपना गोल्ड बेच रहा है, तो अपने जो लोकल मार्केट है उसी में बेच रहा है, इन द सेंस वो देश से बाहर गोल्ड को नहीं बेच रहा है, वो अपने लोगों को, अपने बिजनेसमैन को वो गोल्ड बेच रहा है। उसके अगेंस्ट में जो है वो युआन में ट्रेड कर रहा है, युआन लेता है, तो युआन और जो गोल्ड है वही उसके अभी जो है स्ट्रेटेजिक जो है रिजर्व्स है, तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए रशिया ये सारी चीजें जो है करते रहता है। लेकिन चाइना ये कर सकता है कि चाइना अपनी रिसिप्ट जारी कर सकता है, जिसको गोल्ड रिसिप्ट कहा जाता है। जैसे व्यापार करना होगा चाइना को किसी देश के साथ में, तो गोल्ड रिसिप्ट में व्यापार करेगा, गोल्ड रिसिप्ट जो है किसी दूसरी कंट्री को देगा और बोलेगा आपको जितना भी गोल्ड चाहिए शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में जाइए, ये रिसिप्ट लेकर आपको गोल्ड मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों चाइना जो है यूएसए के जो सैंक्शंस है उससे बचने की जो है कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर जो है चाइना बहुत ज्यादा गोल्ड अपने पास में बाई करके रख रहा है, तो ये चीज साफ हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो चाइना जो है युआन का इंटरनाइजेशन जो है करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड अगर चाइना अपने पास में रखेगा तभी जो है दूसरे देश युआन पर भरोसा दिखाएंगे, और जो दूसरे देश है वो चाइना की करेंसी में भरोसा दिखाकर जो है उसका रिजर्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे या उसमें ट्रेड ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। और इसका एक जो है इम्पैक्ट हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि जैसे कि ब्रिक्स की बात हो रही थी, तो ब्रिक्स करेंसीज जो है अभी बनने की कगार पर है या फिर बनने वाली है, ये हम लोग पिछले कई सालों से जो है देखते आ रहे हैं। लेकिन अब लोग तो ये लगभग तय मान लीजिए कि 3 से 4 सालों के अंदर जो है ब्रिक्स करेंसी बनेगी। और जब ये ब्रिक्स करेंसीज बनेगी तो इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है गोल्ड बैक करेंसीज में अभी कोई भी करेंसी नहीं है, तो या तो अपनी अपनी इकोनॉमी का वेटेज इसमें डाला जाएगा या फिर इसको गोल्ड पैक किया जाएगा। अगर इसको गोल्ड पैक किया जाता है तो गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को अनएक्सपेक्टेड जो है बूम देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर अमेरिका को चाइना को जो है काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को गोल्ड अपने पास में रखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं चाइना के बारे में। तो दोस्तों चाइना जो है अपने पास 8,000 टन से ज्यादा गोल्ड जो है रखना चाहता है। अब बात को समझिए, 8,000 टन से ज्यादा गोल्ड चाइना अगर अपने पास में रखना चाहता है तो इसके पीछे कारण क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का जो रिजर्व है वो है अमेरिका के पास में, जिसको 8,000 टन से ज्यादा जो है माना जाता है। अब उसके बीच में ऑडिट की बातें भी हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं या तो डर गई या तो कुछ पता नहीं आगे क्या हुआ, वो बात दबी गई। गोल्ड का मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर अगर गोल्ड कम निकलता तो बहुत ज्यादा जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ने की संभावना थी। अब चाइना जो है 8,000 टन से ज्यादा गोल्ड अपने पास में करना चाहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जो गोल्ड रिजर्व है वो अमेरिका के पास में है, और चाइना कहीं ना कहीं बीट करना चाहता है अमेरिका को। तो उसको क्या करना होगा? सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अपने पास में रखना होगा। तो अभी अगर हम लोग मोटा मोटी समझे तो अगर मान के चलिए ऑफिशियली नहीं, जो ऑफिशियल चाइना बताता है उसके हिसाब से 2,000 टन गोल्ड उसके पास में है, सालाना 900 टन वो बाई कर रहा है, मतलब लगभग उसके पास में 3,000 टन गोल्ड है। और अगर अनऑफिशियली उसमें 2,000 टन भी मान लेते हैं अपन तो 5,000 टन है। फिर भी चाइना को 3,000 टन गोल्ड की जो है आवश्यकता है। तो ये 3,000 टन जो है कहाँ से आएगा? माइनिंग से तो साल का 300 टन जो है गोल्ड आ रहा है। तो इसकी भरपाई करने के लिए चाइना को फिर से कहीं ना कहीं से जो है गोल्ड बाई करना पड़ेगा, और इस कारण से जो है हम लोगों को आने वाले टाइम में गोल्ड में रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कितने बढ़ेंगे गोल्ड के प्राइस। इसका कोई मतलब पैमाना नहीं है। गोल्ड के प्राइस से बढ़ेंगे या कम होंगे ये जो है टाइम टू टाइम जो है डिपेंड करेगा कि टाइम कैसे चल रहा है, किस टाइम पे क्या जो है भू राजनीतिक जो है उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना तय है। लॉन्ग टर्म में हम लोगों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, 2032 के बाद में जो है 4 लाख रुपए पर 10 ग्राम जो है गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि जो भी आप लोगों को ये अफवाहें वगैरह सुनने के लिए मिलती है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है अब गिर सकते हैं या फिर हम लोगों को वेट कर लेना चाहिए, गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को जो है आगे आने वाले टाइम में जो है कम होते हुए दिख सकते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी हम लोगों को बिल्कुल क्लोज कर देनी चाहिए। क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस लॉन्ग टर्म में बढ़ने ही वाले हैं। दुनिया के ऊपर जितनी उसकी कुल जीडीपी नहीं है उसका 3 गुना जो है कर्ज हो गया है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों के पास से कैसे गोल्ड को या फिर पैसे को दूर धकेला जा रहा है ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर गोल्ड कोर्स बाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, वहां पर जाकर जो है आप कमेंट व्हाट्सएप पे जाके हाई कर दीजिए। मैं सारी डिटेल आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।